हेलो दोस्तों, प्लेराइट विथ नोट जेस सीरीज के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने इंस्टॉलेशन और बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर देखा था, लेकिन आज हम बात करेंगे प्लेराइट के दिमाग के बारे में, जो है प्लेराइट config डॉट टीएस फाइल। जी हाँ दोस्तों, प्लेराइट में कोड लिखने से पहले, फर्स्ट टेस्ट केस लिखने से पहले इस फाइल के बारे में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्लेराइट का दिमाग है। अगर आप प्लेराइट को बारीकी से सीखते नहीं चलेंगे तो बाद में चीजें कैसे क्या हो रही है वो समझ में नहीं आएगा। तो प्लेराइट टेस्ट केस रन कैसे कर रहा है, कौन सा फाइल एग्जीक्यूट हो रहा है, इन सब चीजों को समझने के लिए इसके कॉन्फ़िग फाइल को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये फाइल समझ में आ गई तो आप अपने ऑटोमेशन फ्रेमवर्क को उंगलियों पर नचा सकते हैं। तो चलिए इस कॉन्फ़िग फाइल को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इस कॉन्फ़िग फाइल में है टेस्ट डायरेक्टरी। ये टेस्ट डायरेक्टरी क्या है? इसका मतलब है कि हमारा टेस्ट कहाँ रखा हुआ है। यहाँ पर प्लेराइट लिखा हुआ है, तो प्लेराइट इसी फोल्डर में हमारे स्क्रिप्ट ढूंढेगा। इसके बाद है फुल्ली पैरेलल ट्रू। दोस्तों, ये प्लेराइट की सबसे बड़ी पावर है। अगर आपके पास 10 टेस्ट हैं तो ये उन्हें एक साथ अलग अलग ब्राउजर विंडो में चलाएगा, जिससे आपका वक्त बचेगा। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, स्मार्ट स्विचिंग। आप यहाँ बार बार प्रोसेस डॉट env लिखा हुआ देख रहे हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, जब हम अपने लैपटॉप पर काम करते हैं तो हम अलग अलग सेटिंग चाहते हैं, लेकिन जब यही कोड गिटहब एक्शन पर या जेनकिन जैसे सर्वर CI पर चलता है तो वहाँ माहौल अलग होता है। गिटहब ऑटोमेटिक इस तरीके से CI को ट्रू सेट कर देता है। इसमें फॉरबिट ओनली एक ऑप्शन है। फॉरबिट ओनली में प्रोसेस डॉट env CI, अगर आपने गलती से कोड में टेस्ट डॉट ओनली छोड़ दिया तो ये CI पर बिल्ड फेल कर देगा। क्यों? ताकि प्रोडक्शन में सारे टेस्ट चलें, सिर्फ एक नहीं। टेस्ट डॉट ओनली का मतलब क्या है? ये एक प्लेराइट का अनोटेशन है जो बताता है कि सिर्फ इसी टेस्ट को चलाओ। तो लोकल पर तो वो रन करेगा, सिर्फ उसी टेस्ट को रन कर देगा, क्योंकि लोकल पर आप टेस्ट स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसको डिबग करते हैं। लेकिन यही कोड गलती से अगर CI/CD पर पुश हो जाता है तो वहाँ तो सारे कोड रन होने जरूरी है। तो उस केस में इस टेस्ट डॉट ओनली को फेल कर देगा और हमारे बाकी के सारे टेस्ट केसेस रन होंगे। नेक्स्ट है रिट्राई। लोकल पे फेल हुआ तो हम खुद फिक्स कर लेंगे, इसलिए 0 रिट्राई। लेकिन सर्वर पर नेटवर्क इशू हो सकता है, इसलिए वहां पर हम 2 बार 3 बार रिट्राई करने का मौका देते हैं। नेक्स्ट मेथड है वर्कर। लोकल पर जितने CPU कोर हैं उतने ब्राउजर चलेंगे, लेकिन सर्वर की मेमोरी कम होती है, इसलिए CI पर हम इसे एक वर्कर पर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ताकि सर्वर क्रैश ना हो। यहाँ पर अनडिफाइंड का मतलब है कि जितने भी ब्राउजर हैं, जो भी प्रोजेक्ट में ब्राउजर कॉन्फ़िगर है, सब पर चलाओ। लेकिन जब
ये CI पर जाता है तब एक बार चलाओ। अब बात करते हैं हम रिपोर्टर की, बात करते हैं अब रिजल्ट की। रिपोर्टर में आपको यहाँ पर HTML शो हो रहा है। इसका मतलब है कि टेस्ट खत्म होते ही प्लेराइट एक बहुत सुंदर इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाएगा। लेकिन क्या सिर्फ HTML होता है? नहीं, आप यहाँ लिस्ट लिख सकते हैं टर्मिनल आउटपुट के लिए, या डॉट लिख सकते हैं अगर आपको मिनिमलिस्टिक आउटपुट चाहिए। इंडस्ट्री में लोग जेसन और JUnit भी यूज करते हैं ताकि रिपोर्टर को दूसरे सॉफ्टवेयर में भेज सकें। अब बात करते हैं हम यूज की। यूज के अंदर जो भी लिखते हैं वो सारे टेस्ट पर अप्लाई होता है। जैसे बेस URL, अगर आपका प्रोजेक्ट लोकल होस्ट पर चल रहा है तो यहाँ सेट कर दीजिए। अब आपको बार बार पूरा URL लिखने की जरूरत नहीं होती है। जो आपका बेस URL है आप वहाँ पर लिख दीजिए, आपको बार बार URL चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे काम की चीज, ट्रेस ट्रेस ऑन फर्स्ट रिट्राई। क्या क्या मतलब है दोस्तों? इसे हमेशा ऑन रखिए। अगर टेस्ट फेल होता है तो ये आपको पूरा पोस्टमार्टम करके देगा, क्या क्लिक हुआ है, कहाँ पर एरर है, सब कुछ। प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या होता है? नीचे आप प्रोजेक्ट्स अरे देख रहे हैं। प्लेराइट मल्टीपल ब्राउजर टेस्टिंग के लिए जाना जाता है। एक ही टेस्ट केस आप क्रोमियम, फायरफॉक्स और वेबकिट तीनों पर चला सकते हैं। यहाँ तक कि आप मोबाइल डिवाइस जैसे iPhone 12 या Pixel 5 को भी अनकमेंटेड करके उन पर रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग कर सकते हैं। आपको रियल फोन की जरूरत नहीं पड़ती, प्लेराइट उसे सिमुलेट कर लेता है। तो दोस्तों ये था प्लेराइट कॉन्फ़िग फाइल का पूरा सच। अगली वीडियो में हम इसी कॉन्फ़िग को यूज करके अपना पहला एडवांस टेस्ट स्क्रिप्ट लिखेंगे। अगर आपको process.env.ci या रिपोर्टर में कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।